नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस टेस्ट मैच की जो जहां पर पुणे टेस्ट और बेंगलुरु टेस्ट और मुंबई टेस्ट में जिस तरह से टीम इंडिया को क्लीन स्वीप हार मिली है। शायद भारत के लिए तो यादगार बना ही बना है, लेकिन गलत वजहों से यादगार बना है। इसका असली जिम्मेदार, हार का जिम्मेदार कौन है? भले रोहित शर्मा ने जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन फाइनली जिस तरह से हार के जिम्मेदार वो चार खिलाड़ी कौन कौन से, आइए हम उस पर भी चर्चाएं करेंगे। लेकिन समझ में नहीं आता जिस तरह से गंभीर से आने में जिस तरह से हलचल मची थी टीम में, शायद वह गंभीर की गंभीरता वाली टीम अब निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट बाद में ही पता चलता है कि किस तरह से रिजल्ट को संभाले कोच के जरिए। पूरा मेंटर जिस तरह से मन के, बॉलिंग कोच मन के, जिस तरह से फील्डिंग कोच, सारे कोच तो सारे सौंप दिए गए थे, लेकिन अब टीम इंडिया के जिस तरह से बल्लेबाजों से रन नहीं निकल रहे, तो शायद सभी आरोप इसी तरह से गौतम गंभीर पे थोपे जा रहे। थोपने बिल्कुल चाहिए। मुंबई में दबदबा तो न्यूजीलैंड वालों ने बना ही लिया है, बल्कि जिस तरह से क्लीन स्वीप टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, चलिए एक में गलती हो गई, दो में गलती, तीन तीन गलती हो गई। अब सबसे बड़ा डर सताने लगा जो 22 नवंबर से हमारे बीच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी खेली जानी है। उसके बीच जिस तरह से अगर जब यहाँ हम न्यूजीलैंड वालों से नहीं मुकाबला जीत पा रहे हैं, तो शायद हम ऑस्ट्रेलिया वालों से कैसे मुकाबला करेंगे? हमें तो समझ में नहीं आता। मुझे हार का कारण यह रहा कि मैंने 2 दिन वीडियो ही नहीं बना पाया। इतना याददाश्त में चला गया कि जिस तरह से याददाश्त में जाते-जाते मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि बीच तरह से क्या कहूँ शब्द पे। जिस तरह से क्लीन स्वीप टीम इंडिया को इस तरह एक समय में जिस तरह से बेस्ट टीम मानी जा रही थी टीम इंडिया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जिस तरह से हम न्यूजीलैंड वाले से अपने होम ग्राउंड में हार जा रहे हैं। चलिए हारना हराना तो टीम इंडिया का काम ही है, लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया देखा आपने, जिस तरह टी20 वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन करके टीम इंडिया ने जिस तरह से बेस्ट टीम साबित किया था, उसके बावजूद टीम इंडिया ने जिस तरह से ऐसे हाल करोगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए बात करेंगे गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर भैया से शुरू करते हैं। भैया का बस चले तो मैदान में खुद ही बल्ला लेके मैदान में पहुंच जाए, लेकिन अब बस नहीं चलती। ये सब टीम इंडिया गलत कर रही है। गंभीर इस कमेंटेटरी बूथ से इतनी आग मत लगाओ, प्लेयर्स पे, गेम पे ध्यान लगाओ। लेकिन समझ में नहीं आ रहा गौतम गंभीर टीम इंडिया को किस ओर ले जा रहे हैं। जिस तरह से WTC फाइनल खेलनी है टीम इंडिया को, उसके बावजूद गौतम गंभीर को अभी से बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए, लेकिन तैयारी ऐसी कर रहे हैं जिस तरह से क्लीन स्वीप लगा रहे हैं यार। जिस तरह से देखिए रोहित शर्मा को करना चाहिए था, कोहली ने वो नहीं किया। सब कुछ गलती इनकी है। लेकिन गंभीर भाई कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर पानी की बोतल गिरा तो भी रोहित को जिम्मेदार ठहराओगे। मैं मानता हूं जिस तरह रोहित जिसके जिम्मेदार है, लेकिन तुम भी कुछ इसके आधे हिस्सेदार हो। जीत का हिस्सा कोच को जाता है, तो जिस तरह से हार का हिस्सा भी कोच को जाना चाहिए हमारे हिसाब से। लेकिन रोहित शर्मा को क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जिस तरह से हम बात कर लेंगे, बातें रोहित भाई पे, जिस तरह रोहित को एकदम कूल मूड में थे। हारा हारा तो क्या हुआ, उसके बावजूद अगले मैच में हम जीत को कवर कर लेंगे। जिस तरह से हर हाल में हमें पाकिस्तान वालों ने जिस तरह से मजे छड़े उड़ा रहे थे, जिस तरह से यूट्यूब चैनल पे भरा पड़ा हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान वाले अभी तक हमें हमारी मजे उड़ा रहे थे। जिस तरह से हर हाल में बाबर आजम को तो फर्जी ही ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन अब उनकी बारी आते हैं, विराट कोहली को भी पूरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है कि जिस तरह से यार, अरे यार एक ही टेस्ट तो है, चिल करो, अगले मैच में देखते हैं। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी है। यहाँ तो न्यूजीलैंड छोटी टीम है, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया टीम से मुकाबला भिड़ना है, लेकिन वहां समझ में आता, वहां भाई क्लोन्स जिस तरह से हिमालय में नहीं जितनी रोहित शर्मा में है, लेकिन जिस तरह रोहित शर्मा ने पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पे उठाई है, उस तरह से टीम इंडिया भले एक जीते हुए कप को शायद जिम्मेदारी रोहित शर्मा पे ना उठाती, लेकिन चलिए रोहित शर्मा जिम्मेदार थे इस हार के कारण, जिस तरह उनके बल्ले से रन नहीं आए। लेकिन फिर बात कर लेते हैं, हाँ कोहली को, बाबर आजम को तो बेकार ही लोग ट्रोल कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली को जिस तरह से अब बाबर आजम से कंपेयर करने लगे हैं, जिस तरह से मानते हैं कि जिस तरह से विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप में बेहतर, जहां पे फाइनल में जरूरत थी तो विराट कोहली को बल्ले से रन आए, लेकिन टेस्ट में ऐसा भाई प्रसन्न एक तो बता नहीं। जिस तरह से मुंबई छोड़ के लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, ये एक मैच खेल लेते उसके बाद फिर लंदन चले जाते। जिस तरह 5-6 दिन का गैप होता है, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करते भाई साहब, वो जिस तरह से लंदन शिफ्ट हो जाते हैं। जिस तरह से मैं मानता हूँ 3-4 साल बचे हैं, उसको खेल लो अच्छी तरीके से, आराम से लंदन जाके शिफ्ट हो लेना। लेकिन विराट कोहली को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। कोहली को ऐसे लगता है कि भाई देखो एकदम बेस्ट मूड में हूँ, एग्रेसिव कहाँ चला गया भाई, बैटिंग करनी थी कोहली भाई को, ग्राउंड पे अपनी एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल में रखो।
कमेंटेटरी बॉक्स में ये स्टेडियम की रेलिंग पर नहीं, लेकिन समझ नहीं आता कि अबे यार हर मैच में मेरा ही नाम क्यों लेते हो? टीम जिस तरह से टीम गेम में है यार उसका नाम लो, लेकिन जिस तरह से तुमको अभी तक इसी उम्मीद के लिए रखा गया था कि तुम्हारे बल्ले से रन आएंगे, उसके बावजूद बल्ले रन नहीं देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से हम मानते हैं कि ये टीम गेम है, पर टीम में बाकी प्लेयर्स को मौका भी तो दो कुछ करने का, लेकिन जिस तरह से T20 तो संन्यास ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से अब लगता है टेस्ट में भी संन्यास रोहित और विराट कोहली को लेना पड़ेगा। जिस तरह से 12 और 36 साल का रिकॉर्ड गंवाया है, इतनी तो शर्म की बात हमें, जिस तरह से पाकिस्तान अगर टीम इंडिया से जीत जाती तो उतना ना होता, लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड से इतने सालों का रिकॉर्ड तोड़ना हमें बर्दाश्त नहीं। जिस तरह से हमें बेंगलुरु में तो हरा, पुणे में हरा, लेकिन मुंबई में भी हराया यार। एक तरफ तो लॉरेंस बिश्नोई की चर्चाएं तो तेज चल रही, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से अब न्यूजीलैंड वालों की चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिस तरह से अब इसका हार का जिम्मेदार महेंद्र सिंह धोनी को लोग ठहरा रहे हैं यार। उनको ठहराना किस लिए? जिस तरह 3 प्लेयर ऐसे हैं जो न्यूजीलैंड वालों को जिस तरह चेन्नई सुपर किंग में खेलते हैं, जिस तरह से ऐसे तो दोस्तों इस तरह से हार का जिम्मेदार अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आगे वाले ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी क्या हम WTC फाइनल में अगर हम ऑस्ट्रेलिया के सामने ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे तो क्या हमें लगता है कि जिस तरह से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हम अपने नाम कर पाएंगे? चलिए तो दोस्तों, गंभीर और रोहित या कोहली किसकी वजह से टीम इंडिया हारी है, कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट जरूर करिएगा। सच्चाई तो यह है कि हमारी एक्सपीरियंस हाइट इतनी लेवल की है कि जिस तरह से ईगो मत पूछो, ईगो तो ओवर लेवल पर, लेकिन जिस तरह से मिलते हैं जिस तरह से अगली रोस्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट मोमेंट क्या था इस मैच में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।